हे दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर से डीसी सप्लाई को स्टेप अप या स्टेप डाउन क्यों नहीं किया जाता। तो चलिए समझते हैं। डीसी सप्लाई और फॉरवर्ड मैग्नेट से जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की होती है और एसी सप्लाई से जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार किसी कंडक्टर के जरिए अगर मैग्नेटिक फील्ड कट होती है या किसी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कंडक्टर कट होता है तो उस कंडक्टर में ई में जनरेट होता है। इस कंडीशन में भी एसी सप्लाई के मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कंडक्टर कट होने से इस कंडक्टर में ई में जनरेट होता है, मगर डीसी सप्लाई के मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखने से उस कंडक्टर में ई में जनरेट नहीं होता। ट्रांसफार्मर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। एसी सप्लाई की चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ट्रांसफार्मर के कंडक्टर्स कट होते हैं और इस ट्रांसफार्मर्स में ईएमएफ जनरेट होता है, मगर डीसी सप्लाई से जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नहीं होती। इस वजह से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी भी तरह का ईएमएफ जनरेट नहीं होता, क्योंकि ईएमएफ जनरेट होने के लिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई की जरूरत होती है। अगर किसी ट्रांसफार्मर को हम एसी सप्लाई के बजाय डीसी सप्लाई देते हैं तो तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर रेजिस्टिव लोड की तरह काम करता है। डीसी सप्लाई में सिर्फ एक ही तरह के लोड होते हैं और वो है रेजिस्टिव लोड, मगर एसी सप्लाई में 3 तरह के लोड होते हैं: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। क्योंकि एसी सप्लाई का वोल्टेज हमेशा चेंज होता है, तो इसी वजह से एसी सप्लाई में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता है। तो एसी सप्लाई में जहाँ भी वाइंडिंग होती है तो वहाँ इंडक्टेंस होता है। एसी सप्लाई में वाइंडिंग करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, तो इसे हम इंडक्टेंस कहते हैं, मगर डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस नहीं होता। तो इसी वजह से जब किसी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दिया जाता है तब उस वाइंडिंग में से एसी सप्लाई के मुकाबले बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो अगर हम किसी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं तब उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।